मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने ना कैलकुलस का वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज लिमिट एंड कंटिन्यूटी, इसका कंसेप्ट के बारे में समझेंगे। बच्चों कंसेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है। जब कंसेप्ट समझोगे ना तब एक दोस्ती बनता है उस चैप्टर के साथ, तब मजा आता है, तब अच्छा लगता है उस चैप्टर को करने में। तो सबसे पहला चीज अपने समझते हैं सर लिमिट। काफी बच्चों ने सुना भी होगा ये नाम, ठीक है, अपने फ्रेंड्स लोगों से। लिमिट एक चैप्टर होता है कैलकुलस में, बहुत ही टफ चैप्टर है। देखो नॉर्मली समझो ना, लिमिट का मतलब क्या है हिंदी में? अपना औकात में रहना, अपना प्रतिबंध एक दायरे में रहना। वही चीज, सेम चीज यहाँ पर कैलकुलस में भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो अभी अपने समझने वाले हैं सर ये लिमिट क्या होता है, इसका मेन कंसेप्ट क्या है, इसको क्यों लिमिट बोला जा रहा है, ठीक है। इस चीज को समझते हैं एंड देन अपने इसका क्या डिराइवेशंस आ रहे हैं, इसका लॉजिक क्या है, इस चीज को समझेंगे। एंड उसके बाद अपने इस वीडियो को कंटिन्यूटी क्या होता है और कैसे ढूंढा जाता है उस चीज को समझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर देखो लिमिट जो है ना, इसको अपने हिंदी में यदि अनुवाद करें तो इसको क्या बोलते हैं? एक सीमा तय करता है ये, ठीक है। ये आपका एक प्रतिबंध बनाता है, प्रतिबंध करता है, ठीक है, कि आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको एक सीमा देता है, एक प्रतिबंध देता है, आपको हद बताता है, औकात बताता है, इससे ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है। ये सारे चीज जो अपने हिंदी में काफी हद तक यूज करते रहते हैं ना अपने ये वर्ड्स, वो इसी का तो ऊपर चैप्टर है। इसको समझते हैं अब क्या होता है। सर कैसे, सर ये क्या बताना चाह रहे हैं, समझाइए अच्छे से, एक एग्जांपल लीजिए तब समझ में आएगा, ठीक है। लेते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? एक सर्कल दिख रहा है। तो इस सर्कल के अंदर हम एक पॉलीगन बनाने वाले हैं ऑफ इक्वल साइड्स। जैसे हम 4 साइड्स का बनाते हैं, ठीक है। तो 4 साइड्स का इक्वल साइड्स होने से उसको तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? सर स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं, अच्छी बात है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया? स्क्वायर। इसका क्या हम एरिया निकाल पाएंगे? हाँ निकाल पाइएगा सर, कुछ नहीं, ए स्क्वायर कर लीजिएगा, ठीक है। ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए, ठीक है, निकल जाएगा। सर यदि स्क्वायर के बदले हम एक और साइड को इंक्रीज कर दे, पॉलीगन है ना, हम एक और साइड को 5 साइड्स करना चाहते हैं, मतलब पेंटागन बनाना चाहते हैं। तो पेंटागन बनाना चाहते हैं सर, उसका एरिया निकाला जा सकता है? हाँ ठीक है, निकाला जा सकता है। पेंटागन का आप पकड़ लो, मोरलेस ऐसे टाइप का बनेगा, ठीक है। हम थोड़ा सा रफली बना रहे हैं लेकिन आप समझ जाइए। मान लो हमको हेक्सागोन का निकालना पड़े, मतलब मैंने एक और साइड इंक्रीज कर दिया, आप निकाल पाइएगा? हाँ निकाल पाइएगा ऑलमोस्ट। चलो इसमें थोड़ा खिंची हो रहा है लेकिन इसको आप समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। हेक्सागोन का भी निकल जाएगा। ऐसे करके इसी सर्कल के अंदर हम जो ये साइड से इसको हम इंक्रीज करते जाते हैं, इसको हम क्या करते जाते हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉलीगन का जो साइड है वो इंक्रीज होते जा रहा है, तो इसका एरिया निकल पाएगा? निकल पाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, अपने थोड़ा सा मेहनत लगेगा, निकल पाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे करते करते यदि हम जो साइड्स को हम एन से डिनोट कर लेते हैं, लेट्स से यदि एन को हम धीरे धीरे इनफाइनाइट तक लेके जाते हैं, एन को हम कहाँ पहुंचा रहे हैं? इनफाइनाइट तक। मतलब इसके अंदर जो बनने वाला है ना वो एकदम, समझ रहे, एकदम छोटा छोटा ऐसे 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 करके एकदम, आपको यदि हम जूम करके दिखाएं तो आप समझ पाइएगा। एकदम हम एकदम ऐसे ऐसे करके, तो ये समझ रहे कितने सारे साइड्स बनते जा रहे हैं। तो एज एन का जो नंबर है ना, एज एन का जो नंबर है दैट इज नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीजेस टू अ वेरी लार्ज नंबर, एक बड़ा नंबर में जाते जा रहे हैं, ऑलमोस्ट टेंस टू इनफाइनाइट हो रहा है। तो कैन आई से दैट जो एरिया, जब एन इज अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट, अ वेरी लार्ज नंबर, देन एरिया ऑफ द पॉलीगन, is restricted, area of the polygon is restricted to area of the circle। okay, बोल सकते हैं? तो हाँ बोल सकते हैं सर, क्यों नहीं बोल सकते, आराम से बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये देखो, जब n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, हम पॉलीगन का भी निकाल सकते हैं, लेकिन यदि हम नॉर्मल कंसेप्ट से निकालने जाए ना, इट इज रियली गोइंग टू बी अ वेरी टफ थिंग। सो यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लिमिट, व्हेन वी आर सेइंग दैट व्हेन एक साइड्स जो है यहाँ पर एक अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट नंबर हो रहा है, ठीक है, इन दैट केस उस पॉलीगन का जो एरिया है वो एक लिमिट, एक औकात में रख दिया मैंने, क्या है? दैट इज लिमिट में डाल दिया, दैट इज एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ रहा है सर लिमिट मतलब क्या हो रहा है। सो एन अप्रोचेस टू मतलब क्या होता है? जैसे जैसे एन एक बड़ा नंबर में अप्रोच हो रहा है, वैसे वैसे हम एक
किसी चीज़ का एक वैल्यू भी एक सर्टेन चीज़ में पहुंचते जा रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल 1 क्लियर हुआ, ठीक है। आपको मजा आया तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और एक फनी सा लेते हैं, उसके बाद आपको एकदम क्या बोलते हैं क्लैरिटी हो जाएगा, एकदम लिमिट को लेके क्लैरिटी हो जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट एकदम रियल लाइफ से जो कनेक्शन है वो बैठ जाएगा आपका। वो बैठने के बाद तो फिर तो क्या है, समझ तो कोई दिक्कत नहीं है सर, विजुअलाइजेशन आ पाएगा फिर, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल 2 में। मान लो कि यहाँ पर रोड है, ठीक है। ये क्या है, एक रोड है। रोड पे यहाँ पर एक जो बंदा है बाइक लेके है, ठीक है। वेरी बैड एट ड्राइंग, ओके, वेरी बैड मतलब वेरी बैड एट ड्राइंग से, ओके। इससे ज़्यादा तो कुछ भी खराब नहीं हो सकता है, एक बाइक में, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, मेरे काफ़ी सारे बच्चों को मालूम है यहाँ पर क्या है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, उसका अपना गर्लफ्रेंड का घर है, ठीक है। यहाँ पर एक गर्लफ्रेंड का घर है। अब बाइक जो है ना यहाँ पर स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, मान लो ये पॉइंट क्या है, ए है। और बाइक जो है ना हमेशा इस गर्लफ्रेंड का घर के आगे पास आगे पीछे क्या करते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। क्यों, एक झलक दिख तो जाए कम से कम, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड जो है यहाँ पर बैठी रहती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये लड़का जो है ना बाइक स्टार्ट करता है, एकदम घूम स्टार्ट करके जाता है जाता है जाता है जाता है, यहाँ पर आके ना बाइक को क्या कर देता है, स्लो कर देता है। करेगा कि नहीं करेगा, करना है ना, करना पड़ेगा सर, इसको स्लो करना है, यहाँ पर थोड़ा स्लो कर देता है। और फिर यहाँ पर जाके स्पीड। अब ये बंदा जो है, जो ए जो है गाड़ी स्टार्ट किया यहाँ पर, और यहाँ से लेकर आपका बी तक जा रहा है। तो मान लो ये 2 किलोमीटर पकड़ लेते हैं, ठीक है। ये 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन इस जगह में वो क्या कर देता है, स्लो डाउन करता है। और एक्चुअली में बोले ना, ये बाइक स्टार्ट करते एक सडन स्पीड में नहीं आ जाता है, ओके। वो धीरे 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 क्या बोलता है, गियर अप होता है, पिकअप लेता है, ब्रेक मारता है तो धीरे धीरे पहले, उसके बाद स्लो करता है, बीच में कहीं पर स्पीड ब्रेकर होगा वहाँ पर स्लो करता है, बीच में गर्लफ्रेंड का घर आ गया वहाँ पर स्लो डाउन करेगा। तो ऐसे करते करते ना हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक में उसने क्या डिस्टेंस ट्रैवल किया है, दैट इज 2 किलोमीटर, ठीक है। उसने टाइम लगाता है, मान लो ये 2 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए वो टाइम लगाता है 2 मिनट्स लगाता है, हो ही सकता है ना। तो कैन आई टेल व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस व्हीकल, दैट इज 2 किलोमीटर इज बीइंग ट्रैवल्ड इन 2 मिनट्स। मतलब क्या हो गया सर, 1 किलोमीटर पर मिनट का क्या ये एवरेज स्पीड है। ये समझना बहुत जरूरी है, क्या है, एवरेज स्पीड है, ठीक है। मतलब यहाँ से स्टार्ट करके सारा चीज़ को एक डिस्टेंस बाय टाइम करते हैं तो तब मेरा आता है एक स्पीड आता है। लेकिन एक समझने वाली बात है, मेरा क्वेरी वो नहीं है, हमको एवरेज स्पीड नहीं चाहिए, हमको ये जानना है कि ये जो बंदा है इस पॉइंट में जब यहाँ पर रहता है, अपना गर्लफ्रेंड के घर के ठीक नीचे रहता है, उस समय उसका बॉडी में कितना स्पीड है, उस समय बाइक कितना स्पीड में, कैन आई टेल दैट? No, it is very difficult to tell that. In fact, not possible to tell that with our old concepts, with whatever concepts we have till now. क्यों? क्योंकि exactly मेरे को इस पॉइंट में मेरे को यदि निकालना पड़ेगा तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया, एग्जैक्टली क्योंकि मेरे को स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए, एक डिस्टेंस तो चाहिए, एक कुछ टाइम फ्रेम तो चाहिए। तो यहाँ पर एग्जैक्टली इस जगह में मेरे को जब स्पीड निकालना है कि बॉडी में कुछ स्पीड है, हम तो वैसे बोल नहीं सकते ना वहाँ पर स्पीड कुछ होगा ही नहीं, उस बंदे का कुछ स्पीड होगा ही नहीं, क्योंकि डिस्टेंस इज 0, टाइम इज 0, क्योंकि हमको एग्जैक्टली एक पॉइंट में कितना है वो चाहिए, क्योंकि आपको स्पीड तो क्या देता है, एवरेज दे रहा है, इस पॉइंट में तो नहीं दे पा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं ना, एक दूसरा कंसेप्ट लगाते हैं। हम लोग ये समझते हैं कि मान लो ठीक है, यहाँ पर एक अलग स्पीड में स्टार्ट किया, अलग अलग स्पीड में जा रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, लड़की का पापा। अब ये जो गर्लफ्रेंड का डैड जो है ना, वो देखा कि एक लड़का है बार बार आते जाते रहता है। तो उसने क्या देखा यहाँ पर कि ये बंदा हमेशा की स्पीड में जाता है, अलग अलग स्पीड में जाता है, लेकिन हमेशा यहाँ पर आते समय ओके उसका बॉडी का जो, उसका जो बाइक का जो स्पीड हो जाता है एग्जैक्टली इस पॉइंट में, ये क्या बोलना चाह रहा है कि हो जाता है लेट्स से 0.2 किलोमीटर पर मिनट। समझ में आया? तो 0.2 किलोमीटर पर मिनट में आ जा रहा है, मतलब एग्जैक्टली उस पॉइंट में वहाँ पर कितना स्पीड है, 0.2 किलोमीटर पर मिनट में। कौन बोल रहा है? ये गर्लफ्रेंड का डैड बोल रहा है। उस हिसाब से यहाँ पर ना
कोइंसिडेंटली हमेशा इसके पापा भी इसको ऑब्जर्व करते रहते थे, तो यहाँ पर इसका डैड ने देखा यहाँ पर कि ये जो बंदा है, मेरा जो बेटा है यहाँ पर, ओके, बॉयज डैड, हमेशा ये जो है अलग अलग स्पीड में आता है, लेकिन हमेशा इस पॉइंट में, एग्जैक्टली इस पॉइंट में जब ये आ रहा होता है, तो यहाँ पर इसका जो स्पीड है कितना होता है, 0.2 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, तो गर्लफ्रेंड का पापा क्या बोल रहे हैं कि एग्जैक्टली जाते समय उस पॉइंट में 0.2 किलोमीटर पर मिनट का स्पीड में वो जा रहा है। ठीक है, एंड लड़का का पापा क्या बोल रहे हैं कि एग्जैक्टली जब वो आ रहा है, वो कितना स्पीड में आ रहा है, 0.2 किलोमीटर पर मिनट में आ रहा है। तो यहाँ से एक स्पीड बोला जा रहा है, यहाँ से भी एक स्पीड बोला जा रहा है, तो एग्जैक्टली हम बोल सकते हैं कि इस बंदे का स्पीड इस पर्टिकुलर जगह में कितना होगा, 0.2 किलोमीटर पर मिनट होगा। क्योंकि हम यदि एग्जैक्टली कंसेप्ट लगाए ना, दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम, तो मेरा क्या हो जाएगा, यू नो दैट टाइम टेकन इज 0, तो ये हो जाएगा मेरा नॉट डिफाइंड, इसका वैल्यू ही आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, ऊपर तो कुछ भी रहे, ऊपर भी इनफैक्ट यहाँ पर 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो ये जो नॉट डिफाइंड होने के कारण हम लोगों को लगाना पड़ता है लिमिट का कंसेप्ट। और लिमिट का कंसेप्ट क्या बोलता है ना, एक पर्टिकुलर जगह में यदि किसी चीज का वैल्यू नहीं आ रहा है, तो आप क्या करो, आप करो यहाँ पर एक पर्टिकुलर फंक्शन उस वैल्यू में अप्रोच करते समय लेफ्ट हैंड साइड से जब अप्रोच कर रहा है तो किस वैल्यू में अप्रोच कर रहा है, और राइट हैंड साइड से यदि आ रहा है तो वो किस वैल्यू में अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लेफ्ट हैंड से यदि हम देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड इसको हम लोग लिमिट बोलते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट से हम देख रहे हैं तो वो किस में जा रहा है, 0.2 किलोमीटर पर मिनट में जा रहा है। राइट हैंड साइड से भी देख रहे हैं तो हम बोल रहे हैं, ये बंदा बोल रहा है 0.2 किलोमीटर पर मिनट में आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। तो यदि लेफ्ट हैंड लिमिट, यदि लड़की का पापा बोल रहा है कि 0.2 किलोमीटर पर मिनट में जा रहा है और लड़का का पापा बोल रहा है 0.2 किलोमीटर पर मिनट में आ रहा है, तो इसका मतलब उस बाइक का स्पीड जो वहां पर होगा शायद 0.2 किलोमीटर रहे। ठीक है, तो यदि एक पर्टिकुलर पॉइंट में वैल्यू निकालना है जहां पर वैल्यू आप नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड से देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट लगा के देखो, राइट हैंड लिमिट लगा के देखो, एक पर्टिकुलर फंक्शन किस वैल्यू में अप्रोच कर रहा है। यदि सेम वैल्यू में अप्रोच कर रहा है दोनों ही, देन यू कैन से दैट लिमिट एग्जिस्ट। ओके, एंड यहाँ पर लिमिट लगा के वी कैन से दैट द वैल्यू होगा 0.2 किलोमीटर पर मिनट। हाँ, लेकिन यदि यहीं पर समझो कि लड़की का पापा बोल रहा है कि 0.8 किलोमीटर पर मिनट में है और लड़का का पापा बोल रहा है ना 0.2 किलोमीटर पर मिनट में, अब कौन सा मानेंगे, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट तो अलग अलग आ गया, अब कौन सा मानेंगे। तो इस केस में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो इस केस में लिमिट लगा के भी आप वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, डज नॉट एग्जिस्ट। तो फॉर द लिमिट टू एग्जिस्ट, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट जो है हैज टू बी इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट। इज दैट क्लियर? इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल रहेगा, तो मतलब लिमिट एग्जिस्ट करता है, लिमिट एग्जिस्ट करता है, और जो वैल्यू आएगा उसी को अपने वैल्यू मानेंगे। इज दैट क्लियर? सो आई होप ये एक फनी से एग्जाम्पल भी आपके दिमाग में लिमिट का कंसेप्ट डाल दिया, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये सारा चीज भी आपको बता दिया। सर फनी एग्जाम्पल तो हो गया, सर ढंग का एग्जाम्पल लो, ग्राफ लेके समझाओ थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग तो फंक्शन वंक्शन के साथ डील करें, आप ग्राफ ही नहीं लीजिएगा तो हम लोग को ढंग से समझ में आएगा कैसे। ठीक है, अब एकदम एक अच्छा सा वैल्यू लेके, एक एग्जाम्पल लेके, एकदम ग्राफ लेके समझते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, मान लो आपको एक फंक्शन दे दिया f of x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। आपको एक फंक्शन दिया है, मान लीजिए आपका जो फंक्शन बन रहा है ना, किसी भी चीज़ का जो दो रिलेशनशिप निकाल रहे हैं, ऐसा फंक्शन बन रहा है, बन ही सकता है, क्या उपाय है। ठीक है, फंक्शन तो ऐसा बन गया। अब इस फंक्शन का हर एक x के लिए आपको f of x आ जाएगा। f of x का मतलब क्या है, y भी बोल सकते हैं। अब फॉर एवरी x यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ y। वेरी गुड। ठीक है, इसको यदि हम एक ग्राफ में प्लॉट करें तो आपका टाइम बचाने के लिए मैंने झट से कर दिया। यहाँ पर देखो, मान लो इस फंक्शन को लेकर मेरे को ग्राफ बनाना पड़े, तो क्या हो रहा है, x जब हम 0 लेंगे ना तो 0 माइनस 4 बिकम्स माइनस 4, 0 माइनस 2 करने से माइनस 2 आएगा, तो माइनस 4 डिवाइडेड बाई माइनस 2 करने से 2 आता है। फिर x का जब वैल्यू हम 1 लेते हैं तो 1 माइनस 4 इज माइनस 3 एंड 1 माइनस 2 इज माइनस 1, जिसको हम लोग करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके जब 3 लेंगे तो 3 3 9 माइनस 4 इज 5 एंड 3 माइनस 2 इज 1, तो 5 आ गया। तो ऐसे करके ना अपने अलग अलग पॉइंट में अलग अलग वैल्यूज आ गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन जब हम
यहाँ पर x का वैल्यू 2 ले रहे हैं, तब क्या हो जा रहा है? सो 2 2 जब 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 विच इज 0 डिवाइडेड बाई 0, और डिनोमिनेटर में 0 मतलब नॉट डिफाइंड। ये हम लोगों ने वेरी फर्स्ट क्लास में मैंने ये सारा चीज पढ़ा के रखा हुआ है। डिनोमिनेटर में 0 मतलब नॉट डिफाइंड है, ठीक है। अब सिंस दिस इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है? नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब आप सब चीज में आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, लेकिन इस पॉइंट में ना आपका फंक्शन क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। ओ माय गॉड, अब क्या करें? तो क्या फंक्शन क्या गलत हो गया? नहीं, देखो आपका जो रिलेशनशिप निकला दो चीजों में, ठीक है ना, ऐसा फंक्शन निकला, ऐसा ही होगा, क्या दिक्कत है? लेकिन जब हम f(2) निकाल रहे हैं तब कुछ वैल्यू नहीं आ रहा है। मान लीजिए जब हम 2 यूनिट बेच रहे हैं तो मेरा टोटल रेवेन्यू नहीं आ रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है, कुछ ना कुछ तो आ ही रहा होगा ना। हर वैल्यूज के लिए, हर यूनिट सोल्ड के लिए आ रहा है डिपेंडिंग अपॉन दिस फंक्शन, लेकिन जब हम 2 यूनिट बेच रहे हैं तो कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे होगा? ठीक है, ठीक। तो अब ये हो गया नॉट डिफाइंड आया। तो अब ये जो नॉट डिफाइंड आया ना, तो इसका क्या वैल्यू निकाला जा सकता है? देखो नॉर्मली आप निकालोगे तो नहीं निकाल पाओगे। अब आपको क्या लगाना पड़ेगा? लिमिट का कंसेप्ट। लिमिट का कंसेप्ट लगा के आपको क्या होगा? धीरे धीरे ना आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो इसका जो वैल्यू है, ठीक है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पर अप्रोच हो रहा है। तो हम लोग एक लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड में देखिए 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। जैसे जैसे हम 2 के करीब पहुंच रहे हैं, जैसे जैसे हम वैल्यू को x को हम क्या करें? 2 के करीब लेके जा रहे हैं। When x is approaching to 2, from which side? From the left hand side, from the left hand side। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो मतलब 2 से थोड़ा सा कम लो वैल्यू को, एग्जैक्टली 2 मत लो, 2 में तो नॉट डिफाइंड हो जा रहा है, 2 से थोड़ा सा कम मतलब 1.99 ले लो, 1.99999 ले लो, 1.999999999 ले लो, ठीक है, थोड़ा सा कम लो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कम लो। तो मतलब जैसे जैसे 2 के करीब पहुंच रहा है वैल्यू, ये जो फंक्शन है f ऑफ x का वैल्यू क्या आ रहा है वो चेक करना है, ठीक है। उस हिसाब से आप राइट हैंड लिमिट भी लो। राइट हैंड लिमिट में जैसे जैसे x 2 के करीब जा रहा है, फ्रॉम द राइट हैंड साइड, अप्रोचिंग टू 2 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, मतलब 2 से थोड़ा सा ज़्यादा नंबर लो, यहाँ पर 2 से थोड़ा सा छोटा नंबर लो। तो देखो फंक्शन कहाँ पर जा रहा है। अब यदि आप इसको कीजिएगा ना, तो यहाँ पर आपका फंक्शन आएगा 4 के करीब जा रहा है। यहाँ पर भी आप लीजिएगा वैल्यू कहाँ है? 4 के करीब जा रहा है, और राइट हैंड साइड से भी आप लीजिएगा, आपका 4 के करीब जा रहा है। सो दिस इज, इन दिस केस f ऑफ x इज अप्रोचिंग टू 4, and in this case also f of x is approaching to 4। मतलब हम जब लेफ्ट हैंड लिमिट भी लगा रहे हैं, वो भी 4 के करीब जा रहा है, 2 के पास पहुंच रहे हैं, तो और राइट हैंड से भी जब 2 के पास पहुंच रहे हैं तभी भी क्या जा रहा है? वैल्यू 4 के करीब जा रहा है। देन आई कैन से दैट यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लिमिट, दैट लिमिट इज एक्सटेंडिंग टू 2 फ्रॉम द राइट हैंड साइड और फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो f ऑफ x का जो वैल्यू है वहाँ कहाँ पहुंच रहा है? 4 के पास पहुंच रहा है, ठीक है। हम नंबर भी लेके समझा सकते हैं, लेकिन ग्राफ इज सफिशिएंट टू एक्सप्लेन यू। तो ये दिया मेरे को लिमिट का वैल्यू, ठीक है। मतलब नाउ आई कैन से दैट व्हेन x इज टेंडिंग टू 2, द वैल्यू इज गोइंग टू बी 4। कैसे मालूम चल रहा? विद द हेल्प ऑफ द लिमिट, ठीक है। सर ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग वैल्यू में अप्रोच करें? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। मान लो आपका ग्राफ जो है ऐसा आ गया, आपका ऐसे करके बना मान लो, और जो यहाँ पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है, एंड उसके बाद जो फंक्शन आ रहा है जब आप वैल्यू पुट करें आपका ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जैसे जैसे ये 4 के करीब पहुंच रहा है, x इज टेंडिंग टू 4 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, वैसे वैसे वैल्यू कहाँ पर जा रहा है? 4 के पास में जा रहा है। वेरी गुड। अब राइट हैंड साइड भी देखो, ठीक है, जैसे जैसे ये वैल्यू 4 के करीब जा रहा है फ्रॉम द राइट हैंड साइड, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा नंबर लिया इसलिए मैंने 4 के ऊपर थोड़ा सा प्लस लगा दिया। इसको हम लोग राइट हैंड लिमिट बोल सकते हैं, इसको हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट बोल सकते हैं। तब वैल्यू कहाँ जा रहा है? देखो तो वैल्यू जा रहा है आपका 7 की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इस केस में आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ऐसा भी सिनेरियोस आ सकते हैं। आई होप ये जो 3 एग्जाम्पल्स था, जो सर्कल वाला एग्जाम्पल था, जो बाइक वाला एग्जाम्पल था, जो मेरा ग्राफिकल एग्जाम्पल था, ये सब चीज़ों से आपका क्या हुआ? लिमिट का जो कंसेप्ट है वो क्लैरिटी आ गया,
ठीक है, क्योंकि देखो बाद में जाके हम लोग सम्स करेंगे, सम्स में भी राइट आ जाए, लेकिन वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ा सा यहीं से ही मिलता है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वीडियोस आर इंपॉर्टेंट, हाँ बाद में फॉर्मूला देंगे सम्स निकल जाएगा। तो साथ साथ अभी हम आपको कंटिन्यूटी का कंसेप्ट भी समझा देता है। ठीक है, एकदम रिलेटेड है। कंटिन्यूटी में क्या होता है ना, ये बोलना चाहते हैं आपको जो फंक्शन दिया हुआ है ये क्या कंटिन्यूअस है कि नहीं है। कंटिन्यूअस मतलब क्या, टूट रहा है क्या बीच में। ठीक है, जैसे मान लो एक फंक्शन है, ऐसा फंक्शन आया, तो ये फंक्शन में इस जगह में हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि फंक्शन टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है। टूट रहा है का मतलब क्या हो गया, जैसे हम एक ऐसा ग्राफ बनाए, ऐसे आ गया और ऐसे आ गया, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, फंक्शन टूट रहा है। या हम ऐसे ग्राफ बनाए जैसे, अच्छा अभी थोड़ी देर पहले वाला ही ले लेते हैं, तो इसको यदि हम देखें तो यहाँ पर देखो फंक्शन कंटिन्यूअस जा रहा है, एकदम जा रहा है जा रहा है जा रहा है, यहाँ पर बीच में जाके आपका क्या हो रहा है, फंक्शन टूट जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब फंक्शन इज बीइंग डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, और बाकी सब x में x इक्वल टू 1 में कंटिन्यूअस है सर, 3 में कंटिन्यूअस है, बाकी ऑलमोस्ट सारा वैल्यूज में यहाँ पर कंटिन्यूअस दिख रहा है, लेकिन x इक्वल टू 2 में फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। यहाँ पर भी फंक्शन x इक्वल टू 4 में क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, एकदम स्मूथली जाते रहना। तो एग्जाम में आपको बोलेगा चेक वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। एक फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए, एक फंक्शन को मान लीजिए x इक्वल टू 3 में कंटिन्यूअस है कि नहीं चेक करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला चीज मेरे को जो करना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट निकालो। मतलब यहाँ पर राइट हैंड से वैल्यू में कहाँ पर जा रहा है, इफ इट इज रीचिंग टू द सेम वैल्यू, लेट्स से यहाँ पर 5 है। ठीक है, इफ इट इज रीचिंग टू 5, लेफ्ट हैंड से भी आप वैल्यू निकालो, लेफ्ट हैंड से भी मान लो 5 में जा रहा है, एंड उसके साथ साथ लिमिट तो एग्जिस्ट हुआ, मतलब दोनों साइड से एक ही वैल्यू में जा रहे हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर f ऑफ 3b, यदि मतलब इस केस में 3, इफ f ऑफ 3b इक्वल टू सेम आ रहा है, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एंड विच इज इक्वल टू फंक्शन एट दैट पॉइंट, देन वी कैन से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो आपको ना एग्जाम में दे सकता है क्वेश्चन, तो चेक वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। तो आपको क्या करना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है, तो हम लोग सीखेंगे कैसे निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, वो भी निकालेंगे, एंड फंक्शन एट दैट पॉइंट निकालना हो तो सर पिछला वीडियोस में हम लोगों ने सीख ही लिया है। तो देन वी गेट टू नो दैट यस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, नो वरीज। ओके, यदि यहीं पर यदि टूट रहा है तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, यदि कुछ भी चीज यदि f ऑफ 3 इक्वल नहीं आया तो डिसकंटिन्यूअस। तो आई होप ये कंटिन्यूटी और लिमिट का कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, इसके साथ हम लोग कुछ कुछ जो थ्योरम्स है, कुछ कुछ जो फॉर्मूलाज है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। अच्छा, लिमिट x टेंस टू a, आपको समझ में आ रहा है, x को x टेंस टू भी बोलते हैं, इसको जो हम लोग बोलते हैं ना टेंस टू भी बोलते हैं, या इसको हम लोग अप्रोचेस टू भी बोलते हैं, दोनों ही करेक्ट है, ROACH, अप्रोचेस टू, तो आप दोनों बोलते हैं। व्हेन लिमिट x इज अप्रोचिंग टू a या x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a। ओके, और लिमिट को हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा लिमिट को आप लिमिट नहीं लिख के आप ऐसे LIM शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, बहुत जन कैसे लिखता है LT भी लिखता है लिमिट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो ठीक लगे वो लिख लेना। अच्छा, अब लिमिट x टेंस टू है, आपको बीच में 2-3 फंक्शन दे दिया और अलग अलग टर्म्स दे के रखा हुआ है, f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x प्लस माइनस h ऑफ x, तो आप सेग्रीगेट कर सकते हैं। लिमिट x टेंस टू है f ऑफ x प्लस माइनस लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x, ऐसे करके आप सेग्रीगेट करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वैसे यदि मल्टीप्लिकेटिव वे में रहे तभी भी आप लिमिट को सेग्रीगेट कर सकते हैं, यदि डिवीजन वे में रहे तभी भी आप सेग्रीगेट कर सकते हैं। एंड लिमिट f ऑफ x टू द पावर n रहे तो आप ओवरऑल लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x ओवरऑल टू द पावर n लिया जा सकता है। हाँ, यदि लिमिट कांस्टेंट c मतलब कांस्टेंट यहाँ पर ना इनटू f ऑफ x है, तो आप कांस्टेंट को बाहर निकाल के आप लिमिट जो है वो फंक्शन के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो ये थ्योरम्स थोड़ा थोड़ा काम आते हैं, बाद में जाके तो ये एकदम मतलब एक नॉर्मल सा चीज़ हो जाता है। ठीक है, लेकिन ठीक है, पहला क्लास में ये इंपॉर्टेंट रह सकता है। नेक्स्ट कुछ फॉर्मूलाज और लिमिट्स देखते हैं। तो यहाँ पर अपने को क्या है, लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, इस वे में यदि कुछ फंक्शन दिया हुआ है देन वी कैन इजीली राइट na टू द पावर n माइनस 1, और लिमिट x टेंस टू 0 यदि रहे e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, देन वी कैन राइट इक्वल टू 1, और यदि लिमिट x टेंस टू 0 रहे e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, देन वी कैन राइट log ऑफ a। अब यहाँ पर सर आपको मन में कोई रखा, सर आपने तो वो साइन कॉस वाला जो झमेला वाला फॉर्मूला वो सब तो बताया नहीं। देखो बच्चों, कॉलेज लेवल में जो बिजनेस मैथमेटिक्स है उसमें साइन कॉस ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म्स ऑफ लिमिट इज नॉट इन आवर सिलेबस में भी बहुत सारे बच्चों ने क्लास 11-12 में सीखा होगा, लेकिन
गुड, आपको आता है, लेकिन यहाँ पर अपने को उसका दरकार नहीं है। ये फॉर्मूलाज जो है वो अपने देखेंगे आगे किस किस क्वेश्चन में काम काम आ सकता है। ज़्यादातर जो लिमिट में जो कंसेप्ट होता है ना, वो थोड़ा सा जुगाड़ू कंसेप्ट ही होता है। ओके, कैसे करके आप एक वैल्यू को निकाला जा सकता है, लेकिन हाँ, इस फॉर्म में यदि कभी आए देन यू कैन इजीली राइट दिस वैल्यूज। ठीक है, सो डोंट वरी, अपने करेंगे। इस फॉर्म में जब आएगा उसको भी कैसे टैकल करना है वो भी करेंगे, उसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू।